आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। क्रांति की रूपरेखा पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय व्यसन मुक्ति आंदोलन। आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नशेबाजी की दुष्प्रवृत्ति से व्यक्ति और समाज को असीम हानि उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, बुद्धिबल घटता है, क्रिया शक्ति क्षीण होती है, दरिद्रता बढ़ती है, निंदा होती है, परिवार में विक्षोभ पनपता है, बच्चे कुसंस्कारी परंपराएं अपनाते हैं। ऐसी अनेक हानियों से भरपूर नशेबाजी को मिटाया ही जाना चाहिए। इन दिनों नशों में तंबाकू और शराब अग्रणी है। इनके निमित्त लगने वाली भूमि, पूंजी, श्रम शक्ति का मूल्यांकन किया जाए तो प्रतीत होगा कि इतने धन से पूरे देश को सुशिक्षित बनाया जा सकता है और मनुष्य का आयुष्य, आरोग्य एवं कौशल अनेक गुना अधिक बढ़ सकता है। नशेबाजी को मनुष्य के जीवन यात्रा का एक भटकाव माना जाए तो अत्युक्त न होगी। दुर्व्यसनों में यूं तो कई ऐसे हैं जो छिटपुट रूप में विभिन्न वर्गों में प्रचलित हैं, पर जन साधारण तक दो ही प्रमुखता पहुंच पाए हैं। ये है तंबाकू और शराब। छिटपुट अफीम, गांजा, चरस, हशीश, कोकीन, LSD एवं अन्य मादक औषधियों का दुरुपयोग किया जाता है। जितना अधिक विरोधी प्रचार एवं हानियों का वर्णन तंबाकू व शराब सेवन का किया गया है, संभवतः अन्य किसी भी वस्तु का न किया गया होगा। फिर भी जनमानस में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। यह सभी भली बात जानते हैं कि नशे की वस्तुएं ना तो किसी प्रकार के पोषक टॉनिक हैं और ना ही मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले हैं। वे एक प्रकार के हल्के विष हैं जो तात्कालिक स्फूर्ति एवं क्षणिक मानसिक उत्तेजना मात्र देते हैं। इसी को आधार मानकर व इसी लाभ के गुण गाकर थकान मिटाने, बोरियत भगाने के नाम पर इसका सेवन किया जाता है। साथियों, यहां तक कि इसे प्रगतिशीलता का चिन्ह भी मान लिया गया है। जहां जहां संपत्ति बढ़ी है एवं औद्योगिकरण, शहरीकरण बढ़ता चला गया है, वहां ये दुर्गुण भी कई गुने बढ़े हैं। नशेबाज धन खोता है, जीवनी शक्ति खोता है, दरिद्रता उससे आ लिपटती है एवं बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। मनोबल, दूरदर्शिता, बुद्धि कौशल, धैर्य, साहस जैसी मानसिक विशेषताएं बेतरह नष्ट होती चली जाती हैं। परिवार अस्त व्यस्त हो जाते हैं एवं इसका प्रभाव पूरे समाज व राष्ट्र पर पड़ता है। विकृत एवं गई गुजरी परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति समाज में जो विग्रह उत्पन्न करते हैं, उससे अपराध, अनाचारों की ही वृद्धि होती है। इसलिए नशेबाजी जैसी समस्या से इस राष्ट्र का हर व्यक्ति परोक्ष रूप से जुड़ा है, क्योंकि वह भी समाज का एक अंग है। ओम। प्रतिवर्ष करीब 14 खरब रुपया तंबाकू के नशे की होली में फूंक दिया जाता है। इस राशि को यदि उपयोगी उद्योगों में लगा दिया गया होता तो देश में चारों ओर खुशहाली दिखाई देती।
इस राज्य से यदि भारत के 2.25 करोड़ बेरोजगारों के लिए काम के अवसर निकाल लिए गए होते तो इतनी बड़ी जनशक्ति का अपव्यय ना हुआ होता। तंबाकू सेवन का स्वास्थ्य संबंधी एक पक्ष ऐसा भी है जो अपनी स्थूल प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है। करीब 1.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष धूम्रपान जन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इनकी बीमारी पर यदि प्रति व्यक्ति चिकित्सा, आहार, सेवा, शुश्रूषा का अंदाज लगाया जाए तो करीब 20 करोड़ रुपया राष्ट्र का प्रतिवर्ष इसी में नष्ट हो जाता है। बीमारियों के कारण 12,000 पलंग अस्पतालों में हमेशा घिरे रहते हैं एवं सैकड़ों मजदूरों की व्याधि के कारण काम तथा कल कारखानों में अनुपस्थित से देश को 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ती है। मित्रों, इसी प्रकार टीबी, क्षय रोग, बर्जर डिसीज, दृष्टि दोष, हृदय रोग ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी व्याधियां हैं जो अंततः मारक ही सिद्ध होती हैं अथवा ऐसा अपंग पराश्रित बनाकर छोड़ती हैं कि उसे प्रत्यक्ष नरकीय जीवन कहा जाना चाहिए। मात्र यही पक्ष नहीं, कुछ तथ्य और भी ऐसे हैं जो समाज को सीधे प्रभावित करते हैं। खेत से काटी गई तंबाकू की कच्ची पत्तियां पहले आग में सुखाकर कड़क बनाई जाती हैं। हर 300 सिगरेटों की तंबाकू को पकाने के लिए एक भरा पूरा पेड़ जलाकर राख कर दिया जाता है। 1 एकड़ की तंबाकू की फसल को पकाने के लिए प्रतिवर्ष 1 एकड़ हरा भरा जंगल जलाकर धुआं कर दिया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1980 के अनुसार 3,63,000 टन प्रतिवर्ष तंबाकू का उत्पादन हेतु 12,86,000 एकड़ भूमि में विद्यमान जंगलों को मात्र भारत में वृक्ष विहीन कर दिया गया। मात्र भारत में। जैसे तैसे सिगरेटों की खपत एवं तदनुरूप उत्पादन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जिसका पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार तंबाकू वर्तमान ऊर्जा संकट के समय में न केवल एक गरीब के चूल्हे की लकड़ी को चुराती है, अपितु प्रदूषण वृद्धि, पर्यावरण असंतुलन में योगदान देकर उसके स्वास्थ्य, धन एवं परिवार की प्रसन्नता को भी चौपट कर देती है। साथियों, सिगरेट कंपनियों के एकमत विरोध व सरकार को तंबाकू व टैक्स से प्राप्त असीम आमदनी के बावजूद एक विशाल जनमत पिछले दिनों अमेरिका में तैयार किया गया। समाज सेवी संगठनों द्वारा संचालित इस आंदोलन ने ऐसा व्यापक स्वरूप लिया कि अंततः सरकार को झुकना पड़ा। वहां उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया गया एवं इनके किसी भी प्रकार से विज्ञापन पर टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया। एक समय विशेष के अंदर धीरे धीरे इसका उत्पादन कम होता चला जाएगा ताकि नशेबाजों को यह उपलब्ध ही न हो। यह तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का एक सशक्त स्वरूप हुआ, पर इसके लिए जनशक्ति को भी आगे आना होगा। मनुष्य को यह जानना होगा कि अर्थ, श्रम, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य का एक समग्र स्वरूप ही व्यक्ति की आंतरिक एवं बाह्य संपन्नता का निर्धारण करता है।
करता है। यदि दुर्व्यसनों से मुक्ति न पाई गई तो ये सभी छिनते चले जाएंगे एवं अंत बुरा ही होगा। साथियों, एक सिगरेट पीने वाले की आयु 5 मिनट कम कर देती है। 20 सिगरेट अथवा 15 बीड़ी प्रतिदिन पीने वाला एवं करीब 5 ग्राम सुरती, खैनी आदि के रूप में तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अपनी आयु में से 10 वर्ष कम कर डालता है। जितने भी वर्ष वह जीता है, असंख्य व्याधियों से ग्रस्त होकर समाज के लिए एक भार बनकर ही जीता है। साथियों, वायरल कैपेसिटी, लंग रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी जैसे मापन ये बताते हैं कि प्राणवायु को अंदर ग्रहण करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों में क्रमशः कम होती जाती है, पर यह अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रयोगों से यह भी ज्ञात हुआ है कि यदि धीरे धीरे बीड़ी व सिगरेट छोड़ दी जाए तो लंग फंक्शन 2 वर्ष के भीतर सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यह तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण, विधेयात्मक एवं प्रेरणाप्रद है। साथियों, धूम्रपान छोड़ने से प्रतिमाह बचत के अलावा खोए स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक प्रसन्नता, कुछ ऐसे अनुदान हैं जिनकी जानकारी हर धूम्रपान प्रेमी को करानी चाहिए। नित्य प्रति क्षण होने वाली हानि की जानकारी एवं इसके निवारण हेतु उठाए गए कदम व्यक्ति को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, वैज्ञानिक तथ्य एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रदत्त आंकड़े इस विषय को किसी भी रूप में ग्रहण किए जाने के विरोध में आते हैं। फिर भी इस प्रचलन में कमी आना तो दूर, वृद्धि ही होती चली जा रही है। इसका कारण एक ही समझ में आता है, जनमानस की नासमझी एवं अदूरदर्शिता। साथियों, महात्मा गांधी ने अपने नवजीवन पत्र में लिखा था तंबाकू से पाचन शक्ति घट जाती है। मुंह का स्वाद चला जाता है, स्वाभाविक भोजन बुरा मालूम होता है, अतएव मसाले मिलाने पड़ते हैं, मुंह में बुरी बदबू आती है, उसके धुएं से हवा खराब होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, दांत काले पीले और कुरूप हो जाते हैं। तंबाकू पीने खाने वालों के पीछे एक भयंकर बीमारियां लग जाती हैं। फिर भी न जाने क्यों लोग तंबाकू के आदी होते चले जाते हैं। साथियों, टॉलस्टॉय का कथन है, तंबाकू पीने से सद्बुद्धि नष्ट होकर अधर्म में प्रवृत्ति बढ़ती है। यह एक ऐसा नशा है कि जो कई बातों में शराब से भी बुरा है। विचारशीलों का अभिमत जानकर हम अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने से, कैंसर जैसे भयानक रोगों की यातनाओं को आमंत्रण देने से बचे रहें। जो इस कुटेब में फंस चुके हैं वे छोड़ दें तो यह एक बुद्धिमानी की बात ही होगी। नशे के रूप में अफीम का सेवन करने वालों को जब इसकी आदत पड़ जाती है तो अपनी आदत से विवश होकर प्रयोक्ता को इसकी मात्रा निरंतर बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि एक बार में अफीम का सेवन जितनी मात्रा में किया गया, दोबारा सेवन करने से वह उतनी उत्तेजना नहीं देती और अफीमची उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए विवश हो जाता है। कहा जा चुका है कि अफीम स्नायु तंत्र पर अपना दुष्प्रभाव डालती है। इसका सेवन करने वाला व्यक्ति सुस्ती, भूख प्यास की कमी, भयभीत और कमजोर होता चला जाता है।
कमजोर होता चला जाता है और अंततः उसे काल कवलित होना पड़ता है। मित्रों, शरीर जब अफीम का अभ्यस्त हो जाता है और फिर कभी उसे खुराक नहीं मिलती, तो अफीमची को दस्त, बेतहाशा, पसीना, मांसपेशियों की ऐंठन आदि शिकायतें होने लगती हैं। इसकी दर्द निवारक क्षमता के संबंध में भी यह पता चला है कि वस्तुतः इससे दर्द दूर नहीं होता। मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करने के कारण उसकी अनुभूत स्वरूप भय और चिंता भले ही न होती हो, पर दर्द तो होता ही है। आगे बताएंगे इसी क्रम में आपको, इसी पुस्तक से। ओम शांति।